जगीरा सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा जगीरा सारा जगीरा सारा रा रा जगीरा अरे नई आर्थिक नीति का नया बना कानून नई आर्थिक नीति का नया बना कानून अरे नई आर्थिक नीति का नया बना कानून नई आर्थिक नीति का नया बना कानून अरे चाय के भी दाम बढ़ेंगे और ट्रेन का भाड़ा चाय के भी दाम बढ़ेंगे और ट्रेन का भाड़ा सबको सहना होगा न कुछ भी कहना होगा सबको सहना होगा न कुछ भी कहना होगा जगीरा सारा रा रा 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 जगीरा सारा 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 रा 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 जगीरा सारा रा रा जगीरा जगीरा सारा रा रा जगीरा सारा रा रा जगीरा सारा रा रा जगीरा सारा रा ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जो फरीदाबाद तो आए हैं औद्योगिक ठेकेदार मजदूर यूनियन दे क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। कहाँ से आए हो? हम लोग दिल्ली फरीदाबाद से हैं। हम लोग मजदूर और छात्र संगठन से हैं और किसानों के आंदोलन में समर्थन करने उनकी आवाज़ से अपनी आवाज़ मिलाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। आप क्या सोच रहे हो भी क्या होगा क्या नहीं होगा? देखिए होना तो यही चाहिए कि तीनों काले कानून वापस होने चाहिए और केवल ये काले कानून वापस नहीं होने चाहिए बल्कि इन काले कानूनों से पहले भी जो किसान आबादी बर्बाद हो रही है, छोटा किसान लगभग बर्बाद है, ये कानून लागू हो या ना हो वो लगातार बर्बादी हो रहा है। तो तीनों काले कानून तो वापस होने ही चाहिए। इसके अलावा जो खेती में छोटे मझोले किसान हैं जो लगातार बर्बाद हो रहे हैं उनकी सरकार मदद अगर नहीं करती तो 10-15 साल बाद बहुत तेजी के साथ किसान बर्बाद होंगे, लगातार वो मजदूर बनेंगे, शहरों में पहुंचेंगे और जो पहले से मजदूर आबादी काम कर रही है 8,000-10,000 रुपए में उनकी ज़िंदगी और बुरी होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पहले से 8-10 हज़ार में काम कर रहे हैं बड़ी आबादी बर्बाद होकर अगर शहरों में मजदूर बनती है तो वो उन पर भी प्रेशर डालेगी और हम जैसे छात्रों पर भी प्रेशर डालेगी कि आज बीटेक करने के बाद लड़का 10,000 में काम कर रहा है। 10,000 में काम क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि भाई उसके पीछे 100-200 लोग खड़े हैं कि अगर वो नहीं करेगा तो 8,000 में लोग काम कर लेंगे। तो ये लड़ाई छात्रों की लड़ाई है, ये लड़ाई मजदूरों की लड़ाई है, ये लड़ाई किसानों की लड़ाई है और अगर हम मिलकर लड़ते हैं तो ये सरकार पीछे हटेगी, नहीं हटेगी तो हम हटाएंगे, तभी हम लोग इस लड़ाई को जीत सकते हैं। कितने दिन से ये लड़ाई संघर्ष कर रहे हो आप? ये तो ये 17 दिन से किसान लड़ रहे हैं। हम लोग ये 6ठी-7वीं बार यहाँ पे आ रहे हैं। लगातार हमारे यहाँ बुक स्टॉल भी लगा रखा है, हम लोगों ने किताबें भी हम लोगों को दे रहे हैं, तो ये रेगुलर लगा हुआ है। हम लोग बीच-बीच में लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। आपको लग रहा है भी इतने दिन हो गए हैं आगे कुछ होने वाला है या नहीं होगा? उम्मीद है सरकार अगर नहीं हटती है पीछे तो लोग लड़ेंगे और लड़ेंगे तो जीतेंगे भी। अंग्रेजों का शासन 200 साल चला, कहते थे कि भाई सूरज अस्त नहीं होता उनके शासन में। लोग लड़े, कुछ मारे गए, कुछ शहीद हुए, फिर भी लड़ाई जारी रही और अंत में अंग्रेजों को भागना पड़ा। हो सकता है ये लड़ाई हम ना जीते, हो सकता है, पर आगे आने वाली नस्लें इनको जरूर हराएंगी। ये जीत जनता की होनी तय है, चाहे वो हम लड़े, चाहे आगे हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो लड़े, लड़ाई जनता की जीती जाएगी। और जनता का एक समाज जिसमें कोई भूखा ना हो, जिसमें कोई गरीब ना हो, जिसमें मेहनत करने वालों को उनकी मेहनत का फल मिले, ये समाज बन के रहेगा। ये चाहे हम लड़े या हमारी आने वाली पीढ़ी लड़े। लो जी, बहुत ही अच्छी बात इन भाई ने बताई है कि जो लड़ाई लड़ी जा रही है, चाहे हम जीते जाना जीते, लेकिन अगली जो पीढ़ी है वो ज़रूर जीत पाएगी। और ये संघर्ष है यादगारी संघर्ष होगा और जो कानून है, जो काले कानून है, सरकार को वापस लेने ही पड़ेंगे। जो कानून हर जगह से, चाहे मजदूर है चाहे स्टूडेंट है, हर तरह से इसको जो फ़ायदा नहीं दे रहा है, काले कानून जो दबाए जा रहे हैं लोगों को, किसानों को, उनकी जो ज़मीनें छीनने की बात की जा रही है,
हर तरह से जो किसान का साथ देने ये बहन भाई आए हैं, और हर तरह से आप भी इसी तरह, ये मैसेज है जो मोदी सरकार तक पहुंचना चाहिए। ये हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इन्होंने गा कर और स्टॉल भी किताबों की लगाई है। बताया जा रहा है कि कैसे ये संघर्ष हमने जारी रखना है और लड़ना है और लड़कर जीत प्राप्त करनी है। वीवीएन न्यूज़ की द्वारा ये टीम जो आई है, इस हम सभी इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और यही कामना करते हैं जिस कामना से ये संघर्ष लड़ा जा रहा है, ये वापस जीत के ही जाए। और एक बार फिर वीवीएन न्यूज़ की तरफ से सबका शुक्राना। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो, अडानी अंबानी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अडानी अंबानी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मांगे रहे